अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का इल्मी मसगला बयान कर रहा हूँ। सैयदुल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने भाई हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला से भी 1 साल छोटे थे, इसलिए उनकी उम्र हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त और भी कम थी, यानी 6 साल और चंद महीने की थी। 6 साल का बच्चा क्या दीन की बातों को महफूज कर सकता है। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की रिवायतें हदीस की किताबों में नकल की जाती है और मुहद्दिसीन ने उस जमात में उनका शुमार किया है जिनसे 8 हदीसें मनक़ूल हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि कोई मुसलमान मर्द हो या औरत, उसको कोई मुसीबत पहुंची हो, फिर वो अरसे के बाद आए और याद आने पर फिर वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े तो उसको उस वक्त भी उतना ही सवाब पहुँचेगा जितना कि मुसीबत के वक्त पहुँचा था। ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत जब दरिया पर सवार हो और सवार होते वक्त बिस्मिल्लाह मजरहा व मुरसाहा अन्ना रब्बी ला गफूरुर रहीम पढ़े तो ये डूबने से अमन का जरिया है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने 25 हज पैदल किए हैं। नमाज और रोजे से भी बहुत कसरत फरमाते थे और सदका और दीन के हर काम में कसरत से एहतिमाम था। रबिया रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई बात आपको याद है? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात याद है? उन्होंने फरमाया, हाँ, मैं एक खिड़की पर चढ़ा जिसमें खजूरें रखी थीं, उसमें से एक खजूर मैंने मुंह में रख ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसको फेंक दो, हमको सदका जायज़ नहीं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का ये इरशाद भी मनक़ूल है कि आदमी के इस्लाम की खूबी यह है कि बेकार कामों में मशगूल ना हो। इनके अलावा और भी मुहद्दिस रिवायत आपसे मनक़ूल है। फ़ायदा, इस किस्म के वाक़यात सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु के बकसरत हैं कि बचपन के वाक़यात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किए और याद रखे। महमूद बिन रुबिया रज़ी अल्लाह ताला एक सहाबी हैं जिनकी उम्र हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त 5 साल की थी। वो कहते हैं कि मैंने उम्र भर इस बात को नहीं भूलूंगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। हमारे यहाँ एक कुआं था, उसके पानी से एक कुल्ली मेरे मुंह पर की। हम लोग बच्चों को वही तबाही फिजूल बातों में लगाते हैं, झूठे झूठे किस्से उनको सुनाकर लगवियात में दिमाग को परेशान करते हैं। अगर अल्लाह वालों के किस्से तलाश करके उनको सुनाए जाएं और बजाय जिन भूत से डराने के अल्लाह से और उसके अजाब से डराएं और अल्लाह की नाराज़गी की अहमियत और हैबत दिल में पैदा करें तो दुनिया में भी उनके कार आमद हों और आखिरत में तो मुफीद है ही। बचपन का ज़माना
हाफिजे के कुव्वत का जमाना होता है, उस वक्त का याद क्या हुआ कभी भी नहीं भूलता। ऐसे वक्त में अगर कुरान पाक हिफ्ज करा दिया जाए तो ना कोई दिक्कत हो और ना वक्त खर्च हो। मैंने अपने वालिद साहब नवल्लहु मुक़द्दहू से भी बारहा सुना और अपने घर की बूढ़ियों से भी सुना है कि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का जब दूध छुड़ाया गया है तो पाँव पारा हिफ्ज हो चुका था और 7वें साल की उम्र में कुरान शरीफ पूरा पारा हिफ्ज हो चुका था और वो अपने वालिद यानी मेरे दादा साहब से मख्फी यानी छिपकर फारसी का भी मुतब्बा यानी हिस्सा, बोस्ता, सिकंदर नामा वगैरह पढ़ चुके थे। फरमाया करते थे कि मेरे वालिद साहब ने कुरान शरीफ ख़त्म होने के बाद ये इरशाद फरमा दिया था कि एक कुरान शरीफ रोज़ाना पढ़ लिया करो, बाकी तमाम दिन छुट्टी। मैंने गर्मी के मौसम में सुबह की नमाज के बाद मकान की छत पर बैठा करता था और 6-7 घंटे कुरान शरीफ पूरा करके दोपहर को रोटी खाता था और शाम को अपनी खुशी से फारसी पढ़ा करता था। 6 माह तक मुसलसल यही मामूल रहा। 6 माह तक रोज़ाना एक कलाम मजीद पढ़ता और फिर उसके साथ ही दूसरे असबाक भी पढ़ते रहना, और वो भी 7 साल की उम्र में। कोई मामूली बात नहीं। उसी का ये समरा था कि कुरान शरीफ से मुतशाबह लगना या भूलना जानते ही ना थे, चूँकि जाहिरी माश किताबों की तिजारत पर थी और कुतुब खाना का अक्सर काम अपने हाथ से किया करते थे, इसलिए ऐसा कभी भी नहीं होता था कि हाथ से काम करते वक्त जुबान से तिलावत ना फरमाते रहते हों। और कभी कभी उसी के साथ हम लोगों को जो मदरसे में अलग पढ़ते थे असबाक भी पढ़ा दिया करते थे। इस तरह 3 काम एक वक्त में कर लिया करते थे, मगर उनका तरीक़ाए तामील हम लोगों के साथ वो नहीं था जो मदरसे के असबाक का था और आम मदारिस का मुखवजा यानी राय तरीका है। सारा बोझ उस्ताद ही के जिम्मे रहे, बल्कि मखसूस तुलबा के साथ ये तरीका था कि शागिर्द इबारत पढ़े, तर्जुमा करे, मतलब बयान करे। अगर वो मतलब सही होता तो आगे चलो फरमा देते, और गलत होता तो अगर गलती काबिले तंबी होती तो तंबी फरमाते, और काबिले बताने की होती तो बता देते। ये पुराने ज़माने का किस्सा नहीं है, इसी सदी का वाक़या है। लिहाजा ये भी नहीं कहा जा सकता है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसी कुव्वा और हिम्मतें कहाँ से लाई जाएं। अल्लाहु अकबर।